आप लोग सब कैसे हो। सो वेलकम टू द जेन लवी टॉक शो। हेलो गाइस, सलाम, नमस्ते, प्यार भरी सत श्री अकाल। और आप लोग सब कैसे हो? हम दोनों तो अच्छे हैं। तो गाइस आज हम वेलकम करते हैं लवी का। आज एक्चुअली ये जेन लवी का टॉक शो है, बट आज कुछ सवाल करूंगी मैं, वो भी लवी से। सो वो कुछ पर्सनल और कुछ खास सवाल है जो आप लोग सब जिन्होंने लिखा कि हमें लवी के लाइफ के बारे में, कुछ स्ट्रगल्स लवी के बारे में जानना है, तो उन लोगों के लिए आज हमारे तरफ से उन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। सो आज मैं पूछती हूँ लवी से कि जो भी बोलोगे सच कहोगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे। मैं जेनू के प्यार की कसम खा के कहता हूँ, मैं जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। जो भी मेरे पे बीता, जो भी मैंने सहा, सब बता दूंगा आज। ठीक है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू कि तुम इतना हिम्मत, और पसीना भी आ रहा है खूब सारा। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू कि आज तुम पहली बार इसने मेरे अलावा इसने कभी किसी के साथ ये बातें शेयर कभी नहीं किया होगा, मे बी इन लवीज रिलेशनशिप्स। सो कभी भी इसने कभी ये बातें शेयर नहीं किया मेरे अलावा। तो आज आपके साथ इतनी सारी बातें खुल के और शेयर करेगा आप लोगों के सबके साथ। सो आर यू गाइज रेडी? Are you all ready? Yes, वो तो ready. Okay, so if you are ready, hit the like icon so that we will know that you all are ready. So तो उठाइए अपने चाय and we'll make a cheers. Sure. So cheers to all of us so that Lovey is going to open out Lovey's personal life a little bit of it. So for now कि हम लोग अब तक उसको थोड़ा जानकारी और ले। बाकी एक्चुअली जे को तो सब कुछ पता ही है, बस ये है कि मुझे बहुत सारी इस चीजों को बोलने के लिए बहुत हिम्मत दिया जेनू ने कि तुम प्लीज लवी, तुम बोलोगे नहीं तो बहुत सारे ऐसे हैं जो शायद फंसे हुए हैं उन चीजों में, जो शायद वो निकल पाए तुमको तुम्हारी बातें सुनकर। तो मैंने तभी ये हिम्मत की है गाइस। जो बीत गया सो बीत गया। मैं यही सोचता, वो मेरे लिए एक बुरा सपना होता था, वो चीजें जो मेरे साथ हुई है, जो बीती है, तो इसलिए मैं कभी वो शेयर नहीं कर पाया। जो मेरे को क्लोज है, मेरे रिश्तेदार, जो मेरी जे मुझे जानती है, उनको ही पता है। बाकी लोगों को नहीं पता है कि लवी एक्चुअल में उसने लाइफ में स्ट्रगल क्या किया है, क्या सहा है। तो वही मैं आज के साथ बहुत हिम्मत करके, बहुत सारी हिम्मत चाहिए अपनी पर्सनल से पर्सनल बातें ये शेयर करने के लिए। आई होप आप समझोगे इस बात को। अभी से इसके हाथ पैर कांप रहे तो दिख ही रहा है, मतलब नर्वसनेस हो रहा है। yes. You don't have to just relax, be calm. I will try कि मैं हर सवाल का अच्छे से जवाब दे पाऊँ। I hope so. So let's get started. Yeah. Why to wait? So guys, so today's topic, लवी के टॉम्बॉय होने पे इसने लाइफ में कितना संघर्ष किया है बचपन से लेके अब तक, you know. So ये सारे सवाल जितने भी हैं आज मैं तुमसे पूछूंगी। So now we'll go on to the first question. Don't be nervous, just relax. ये हमारा ही शो है लवी। नहीं, क्योंकि हम ये है ना, क्योंकि जे ने बोला कि लवी जो भी है सवालों का जवाब तुम बिंदास देना, क्योंकि जो भी तुम्हारे साथ हुआ है, जब तुम्हारे साथ जो भी तुमने फील किया आज तक, वो तुम्हें सब शेयर करना पड़ेगा। तो इस वजह से थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ, और तो कुछ नहीं। क्योंकि अपनी लाइफ पूरी दुनिया के सामने रखना मुझे लगता है बहुत डिफिकल्ट है। तो मैं आसान बनाना चाहूंगा मेरे भाइयों के लिए। ऐसा उनके ही साथ नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा ये चीजें सहनी पड़ती है, उनके लिए मैं आगे आया हूँ कि शायद मेरी बातें सुनकर थोड़ा सा उनको हौसला मिल जाए, थोड़ा सा हिम्मत आ जाए, इसलिए, और कोई रीजन नहीं। Absolutely correct. There are a lot of tomboys and many from the LGBT community who are really struggling in life, और उनको टॉन्टबाजी, दुनियादारी का, you know, जिस तरह से दुनिया उनको जिस नजर से देखती है, कभी कभी तो उनके मुंह पे भी बोल देती है। सो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर लवी इज, बचपन में आप नहीं, मैं एक्चुअली अटक जाती हूँ हिंदी में ना, तो मुझे हिंदी में दोबारा पढ़ना पड़ता है। बचपन में ही आपको क्यों लगता था कि आप लड़के हो, या आपको ये इस तरह से कि यू नो, डिड यू नो कि व्हाट बॉडी आर यू बोर्न इन? इज इट अ गर्ल और यू यूज्ड टू फील दैट आई एम अ बॉय, माय बॉडी इज आल्सो अ बॉय, मेरा बॉडी ही लड़का है? या आपको पता था कि आप लड़की की बॉडी में पैदा हुए हो व्हेन यू लुक्ड एट योरसेल्फ, या यू हैड दैट नॉलेज,
आर यू अवेयर ऑफ दैट? आपको इस बारे में पता था या आपको लगता था आप लड़के ही हो? तो ये तो देखिए, किसी को बचपन में तो कुछ, अगर पैदा होते बचपन में तो किसी को, बच्चे को नॉलेज नहीं होती। आई थिंक 7-8 साल तक, मतलब 7-8 साल तो बहुत बड़ी हो गई, मतलब 5 साल तक तो बच्चे को पता नहीं होता कि वो लड़की है कि लड़का है, उनको नॉलेज नहीं होती, जैसे मुझे भी नहीं थी। तो 5 साल तक तो मेरे डैड और मेरी मॉम मुझे जैसे भी उनके कपड़े वो पहनाते थे, मुझे अच्छा भी लगता था। बस हाँ, मुझे ये प्रॉब्लम होती थी कि अगर फ्रॉक वगैरह कुछ पहनाते थे मुझे वो अच्छा नहीं लगता था। आई डोंट नो, वो मैं खुद भी समझ नहीं पाता कि बचपन में मुझे क्यों दिक्कत होती थी कि गर्ल जैसे ऐसे क्लिप वगैरह लगवाना, वो मुझे वो करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं होता था। तो मैं यही सोचता था कि नहीं, मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो प्लीज ये निकलवा दो। मतलब रोके बच्चा बोलता था, मतलब रोके मैं करता था। जब मेरी मम्मी मुझे टी शर्ट निक्कर पहनाती थी, मैं बहुत अच्छा फील करता था। इतना सा बच्चा मतलब वो अच्छा फील करने लगता था। उसके बाद फिर जब मैं बड़ा हुआ, मतलब मैं 10 ईयर की 10 साल की उम्र में आया, तब तो बहुत कुछ पता लग गया था कि गर्ल और बॉय में क्या अंतर है। यू नो, पता लग गया था कि ये गर्ल है, ये बॉय है। आई थिंक मैं पर्सनल से पर्सनल मतलब ये बात बोलना चाहूंगा कि ये इसमें शर्माने वाली बात नहीं है कि हमें यू नो, हम वॉशरूम जाते हैं तो पता लग ही जाता है कि वॉशरूम लड़का कैसे करता है और लड़की कैसे करती है। तो वहां तक तो मुझे नॉलेज हो गया था कि आई एम गर्ल, आई एम नॉट बॉय, आई एम गर्ल। तो फिर भी मैंने अपना, मुझे यही था कि सो व्हाट, मतलब मीन जैसे बच्चों को होता ना कि नहीं सो व्हाट, शायद मेरे को प्रॉब्लम है, मैं नीचे बैठ के ऐसे वॉशरूम जाता हूँ या कोई भी। उसके बाद फिर भी मैंने लड़कों जैसे ही कपड़े पहने, क्योंकि मेरे डैड हमेशा मुझे टी शर्ट, शॉर्ट, जो भी है बॉयज वाले वेयर करवाते थे। हमेशा मैंने लड़कों जैसे कपड़े पहने हैं। हर कहीं पे भी शादी में जाना या कहीं किसी के कजन के घर या कहीं पे भी जाते थे हम, गुरुद्वारा वगैरह सब जगह कुर्ता पजामा पहनना, या फिर बस यही मैं पहनता था और तो कुछ भी नहीं। और 10 साल की उम्र तक मुझे मेरी मम्मी मुझे गुड़िया लाके दे देती थी। एक बार मेरी मम्मी ने मुझे बहुत सारे खिलौने लाके दिए, गुड़िया वाले, गुड़िया डॉल प्लास्टिक वाली। तो मैं डर गया उनसे, मैंने कहा ये क्या है तो मैं उनसे खेल ही नहीं पाया। तो मैं डर गया और मैंने कहा मम्मी ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे एरोप्लेन, मुझे ऐसा कुछ चाहिए, मुझे जैसे लड़कों वाली ये जीप या ऐसा कुछ चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे कार ला कर दो। तो मम्मी कहती नहीं तुम इससे खेलो। मैं कहा नहीं, मुझे नहीं खेलना, मुझे पसंद ही नहीं था, मुझे उनसे डर लगता था। तो वहां तक तो मेरे घर वाले उस चीज को भी समझने लगे कि इसको लड़कियां वाली चीजें भी पसंद नहीं है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और एक हैरान वाली परेशान वाली बात ये होती थी, जब गली में जगराते वगैरह होते थे गाइस, अब उन टाइमों में होते होंगे, सब गलियों में होते थे, अब तो बंद हो गया। अब तो मतलब होते हैं लेकिन अब बहुत रेयर, बहुत कम। तो जब भी गली में जगराता होता तो सब मुझे माता बना देते थे पकड़ के। और मुझे वो एक्चुअली मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे लड़की बनना था, मुझे ऐसा लगता था कि मैं भगवान वो बच्चे वाली बात। लेकिन मुझे उस टाइम भी पसंद नहीं होता था, लेकिन मुझे पकड़ के वो मेरे पे वो चढ़ा देते, वो लहंगा पहना देते, चूड़ियां चड़ियां लगा देते, माता बना देते थे। और उस टाइम तो ऐसा था भी नहीं कि कोई लड़के को भी बना देते थे। वो मैंने बचपन में जरूर पहना है, बाकी मैंने लड़कों वाला ही कपड़े पहने हैं बस, वो तो कुछ नहीं वो चीजों के लिए मेरे डैड हमेशा झगड़ा कर लेते थे मम्मी से। वो कहती, मम्मी भी कहती कि कोई बात नहीं, वो मुझे ऐसे घंटों तक बैठना पड़ता था से। वो सिर्फ एक बच्चों को होता ना, जैसे 10-8 साल के बच्चों को होता कि मेरी पहचान होगी, मेरी ठौंड होगी। मूवी में भी है, एक बॉलीवुड मूवी में भी है जो आयुष्मान खुराना ने किया है। कौन सा? जो वो फोन करता है, उसमें भी तो उसके डैड उसका अगरबत्ती और इन सब का ड्रीम गर्ल। ड्रीम गर्ल में भी तो आयुष्मान खुराना एक लड़का ही था, उसको माता बना देते थे। हाँ, वो तो अभी बहुत बड़ा है, वो तो मतलब होता है आजकल भी। आजकल भी है हमारे पंजाब साइड तो बहुत है, मतलब जब दिल्ली में भी बहुत होते हैं। हाँ, जब रामलीला आती है तो होता है वो। तो दशहरे के टाइम पे हर कोई रूप धारते हैं, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। पर जगरातों के टाइम पे स्पेशली जब हमारे मोहल्ले में होता था तो मुझे उस टाइम मुझे कहते थे लवी को पकड़ के लाओ, क्योंकि उनको लगता था कि चलो उसको ही माता बनाएंगे। और बस यही मैंने उस टाइम वो मैंने कभी मना नहीं किया, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता था कि हाँ मेरी पैंट बनेगी या मुझे सब मेरे से डरेंगे। बच्चे मूवीज वगैरह देखते हैं तो इसी वजह से।
तो यही चीज थी कि मुझे शायद शक्ति मिल जाएगी, जैसे घर वाले बोलते थे। तो इतना बच्चे को क्या ही नॉलेज होती है। ये जगराते वाला सीन जब खत्म हो जाता तो दूसरे दिन मैं अपने अपने असली रूप में आ जाता था। फिर मुझे कहते थे, और मोहल्ले वाले जो भी होते थे, आसपास पड़ोसी, जब भी छोटी छोटी लड़कियां, गर्ल्स, अरे तुम कितनी सुंदर लग रही थी माता के रूप में। पर मुझे ऐसा लगता था क्यों वो मुझे बस ठीक है, मुझे वो एक ऐसा होता था कि वो मेले जैसा था या एक फंक्शन होता था, मैं उस तरीके से लेने लग गया। क्योंकि हमारे उस टाइम गली गली में हर किसी को पता ही होगा, उस टाइम हर कोई राम बन जाता था, कोई सीता, मतलब उस टाइम दशहरे के टाइम पे ऐसा होता था। तो मुझे भी लगता था मैंने भी एक रूप लिया है, तो मुझे लड़की क्यों बोले जा रहे हैं। आई एम नॉट लड़की, मतलब मैं आई एम नॉट गर्ल। तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। तो फिर मैं अपने डैड से शिकायत करता था, डैडी मुझे आज के बाद ना कभी मुझे कोई पूछने आएगा ना तो आप मना कर देना, क्योंकि आपके होते ना कोई नहीं आएगा। तो मेरा डैडी कहता ठीक है। मतलब मुझे पसंद ही नहीं होता था कि मुझे कोई गर्ल भी बोले, मुझे लड़की कह के अरे तू क्या कर रही है, मुझे ये भी पसंद नहीं था बचपन से। मुझे अजीब लगता था, मुझे ऐसे क्यों बोलते हैं। तो खुद मेरे सिस्टर, कजन वगैरह, मेरे मामा मामी सब बोलते थे तू आ गई और कैसी है फलाना ऐसे। तो मुझे पसंद नहीं होता, उनसे मुझे बात करना भी पसंद नहीं होता था जो मुझे इस तरह से कह के बुलाते थे। आप समझ सकते हो उस बच्चे पे क्या ही बीत रही होगी उस टाइम। जो बच्चा चाहता ही नहीं कि आप मुझे इस तरह से बोलो, और उसको उसी तरह से बोला जा रहा है जिस तरह से वो मुझे देखना चाहते हैं। बट मैं जिस तरह से मुझे पसंद था, वो मेरे सिर्फ डैड थे और कोई भी नहीं था। और 3-4 मेरे फ्रेंड्स थे बचपन के जो मुझे हमेशा लड़कों की तरह अटेंड करते थे। मेरे हमेशा बचपन में लड़के भी फ्रेंड ही रहे हैं, और स्कूल टाइम भी, और यहाँ पर भी गली में भी मेरे फ्रेंड लड़के रहे हैं। वो मुझे बोला अरे लवी भाई और लवी यार क्या राहुल बोल लिया, मैं राहुल बोल रहा हूँ। हमारे में तो मेरा नाम राहुल रख दिया था किसी ने, मेरे फ्रेंड्स लोगों ने। वो मुझे बहुत सुकून देते थे क्योंकि वो मुझे उसी तरह से अटेंड करते थे जो मुझे पसंद था। फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स ही होते हैं, जैसे आप लेकिन उन्होंने कभी मुझे लड़की जैसा फील भी नहीं करवाया। ऑफ कोर्स तुमने मुझे मिलाया है एक भी किसी ने। आज भी तुम सोचो कि आज भी मुझे लव यू ऐसे कहकर ही बात करते हैं। उनके लिए मैं आज भी वही हूँ जो बचपन में था। उनके लिए मेरा कभी भी उनका नजरिया मेरे प्रति चेंज नहीं हुआ। वो आज भी मुझे उसी तरह से देखते हैं। मेरे भाई के जो फ्रेंड होते थे वो भी मुझे खेलने मुझे ले जाते थे। हम मैच खेलने, क्रिकेट खेलने गलियों में जाते थे। कोई भी गेम खेलना लेके जाना, वो मुझे अरे लव यू आ जाओ तू। मैंने उसको बोला मेरा लालू भाई नहीं आया, तो मुझे कहते अरे छोड़ तू तो है ना यार, तू तो है ना। मुझे इस तरह से अच्छा लगता था। जब गर्ल्स गली की लड़कियां अरे लवी तू आती नहीं है, तो मुझे बुरा लगता था। मुझे उनकी मम्मी कहती थी तू लड़की है इनके साथ खेला कर, तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि मुझे इस तरह से, मैं इन लड़कियों के मुझे दोस्ती करना ही नहीं है, मुझे पसंद नहीं है इनके साथ खेलना। वो बिंदी लगाना, वो घर घर सा खेलना, या उनके साथ जो भी बचपन में लड़कियां खेलती हैं रोटी पूटी बनाना, मुझे नहीं पसंद था। और मुझे लड़कियां पसंद भी नहीं थी, मतलब फ्रेंड्स तो बनाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। बस यही। तो तब तुम्हें लगा कि हाँ, मुझे यही लगता था कि धक्के से मुझे लड़की बनाने पे तुलेगा। आई एम बॉय, मुझे लड़का मैं अपने आप को लड़का ही समझता था। मुझे नहीं लगता था कि आई एम गर्ल। जिस तरह से मेरी फीलिंग थी मुझे बुरा लगता था बहुत ही। मुझे लगता है मैं वो समझा नहीं पाऊंगा कि कितना एक 10 साल 11 साल बच्चे को इतना बुरा लगता था जब उसको कोई लड़की कह के बुलाता था। मतलब बहुत ही ज्यादा फील होता था। मुझे यही फील होता था कि आई एम बॉय, मैं लड़का हूँ, मुझे लड़कियों से दूर रहना है, लड़कियों से खेलना नहीं है। मतलब लड़कों के दोस्त हमेशा लड़की होते हैं। लड़कियों वाली चीज मुझे ना कोई करनी पसंद होती थी, ना ही मुझे लड़कियों के साथ बैठना उठना, उनकी बातें सुनना भी एक्चुअली पसंद नहीं था। तो गाइज ये रहा लवी का फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं पूछ चुकी हूँ और लवी ने आंसर भी दे दिया। सो वी ऑल टोटली अंडरस्टैंड एवरी टॉम बॉय इज, मतलब मैं हिंदी में बोलती हूँ, हम सब समझ सकते हैं कि एक टॉम बॉय, एक गे किस तरह से गुजरता होता है लाइफ में, क्योंकि वो गलत शरीर में पैदा हो जाते हैं एंड उनको पूरी लाइफ संघर्ष ही, उनकी पूरी लाइफ ही संघर्ष ही है। बहुत ऐसे रेयर लकी बच्चे होते हैं जिनके माँ बाप और आसपास के लोग भी उनको बहुत अच्छी तरह से एक्सेप्ट करते हैं। बहुत लकी है, बहुत रेयर लोग हैं। तो नाउ we'll ask लवी द सेकंड क्वेश्चन। आपकी फैमिली मेंबर्स में से आपको किसने सपोर्ट किया और किसने सपोर्ट नहीं किया फॉर यू आर, जो आप हो उसमें और आपके हर डिसीजन में?
देखिए मैंने पहले भी मैं काफ़ी बार आप लोगों को बता चुका हूँ, उसमें दो राय नहीं है गाइस। हमेशा मेरे बचपन से लेके जब तक मेरे डैड मेरे साथ रहे, उन्होंने हमेशा मेरे डैड ही थे। मैं आज अगर मेरा ये ब्लॉग या मेरा ये ब्लॉग मेरी सिस्टर देखेंगे या मेरी मॉम देखेंगे तो आई डोंट केयर, क्योंकि जो सच है मैं वही बोल रहा हूँ। अभी तो अलग बात है, अब तो बहुत कुछ चेंज हो गया, बट उन टाइमों में अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ मेरे डैड थे। जब तक वो जिंदा थे उन्होंने ही मुझे आगे बढ़ने के लिए और लड़का बनने में मेरी हमेशा मेरे बैकबोन मेरी बने रहे हैं कि तू डर मत, जो तेरा दिल है, जो तुझे जीना, जिस तरह से जीना तू वैसे ही जी, तुझे किसी से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे डैड मुझे खुद बोलते थे, मैं शायद पैदा ही हुआ हूँ, शायद मेरे डैड को भी चाहिए था कि मतलब शायद उनकी इच्छा यही थी कि मेरा थर्ड बच्चा हुआ बॉय हो, मुझे चाहते थे, वो ही चाहते थे कि मेरा थर्ड बच्चा भी लड़का ही पैदा हो। आई थिंक सो, मतलब उन्होंने कभी मुझे जाहिर नहीं किया कि तू लड़की पैदा होगी, मैं तो लड़का चाह रहा था, कभी मेरे डैड ने ऐसा नहीं बोला, ना ही मेरी कभी फैमिली ने बोला। बट मेरे डैड ना मिलन सिंह के जो सिंगर थी एक मिलन सिंह, अब तो वो मतलब नहीं, आई डोंट नो वो है दुनिया में नहीं, बट वो मिलन सिंह के बहुत बड़े फैन होते थे, बहुत बड़े फैन होते थे। जैसे किरण बेदी है गाइस, हाँ। मिलन सिंह भी एक सिंगर है, लवी ने मुझे दिखाया है, वो YouTube पे भी है, आप उनके आप उनके वीडियोस देख सकते हो। वो डिट्टो कॉपी किरण बेदी जैसी है, बट उन जमानों में शी यूज्ड टू सिंग मेल एंड फीमेल दोनों की आवाज में वो गाती थी, राइट? उनका गाना भी आज मेरे डैड ने मुझे वो सुनाते थे और मुझे आज भी वो याद है वो सॉन्ग उनका, हानिया तू कर ले प्यार पे जिन्ना तेरा जी करदा, बस ये ऐसा वो सॉन्ग वो हमेशा मुझे गाते थे, वो उनकी फेवरेट थी। और मैंने ऐसा तो है नहीं कि मुझे मेरे डैड ने फोर्स किया तभी मुझे लड़का बनना था, कि नहीं मेरे डैड ने बोला मुझे लड़का मुझे खुद ही बचपन ही फील होने लग गया था। मैंने पहले ही बताया कि मुझे बचपन में ही फील होने लग गया था कि मैं रॉन्ग बॉडी में हूँ, मुझे पसंद ही नहीं था ये सब, लड़कों वाला ही पसंद था सब कुछ। डैड ने ये है कि बस बोला कि आप तुम जो जीना चाहते जैसे जियो। वो मुझे चाहते थे कि मैं मिलिट्री में जाऊं या मैं उसमें जाऊं, पुलिस में भर्ती हो जाऊं, या मैं खुद कुछ ऐसा कबड्डी प्लेयर बनूं, सब जो अपने डैड की मेरी इच्छा थी मैं वो ही बता रहा हूँ। बस मेरे डैड ने ही मेरा साथ दिया, क्योंकि वो ही मुझे बस सबसे ज्यादा तो वो ही मुझे आगे बढ़ने के लिए हमेशा वो ही पुश करते आए हैं जब तक वो मेरे साथ थे। अब टाइम कुछ और है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारे डैड ने तुम्हारा बहुत सपोर्ट किया। अब तो सभी सपोर्ट करते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अब तो हर कोई, अब तो सबकी फैमिली सपोर्ट करने लग गई। अब तो लवी की फैमिली सारा, इसकी सिस, इसका भाई, इसकी मम्मी, सब सपोर्ट करते हैं। अब तो ऐसा कुछ नहीं। बट वी आर टॉकिंग अबाउट इन दोज डेज, जब उस टाइम तो मोबाइल का टाइम भी नहीं था, व्हेन लवी वाज रियली स्मॉल। लड़की का जीन्स पहनना भी बहुत वो बड़ी बात होता था। आई रिमेम्बर बिकॉज हमारे मोहल्ले में एक लड़ाई हुई थी एंड मैं बहुत छोटी थी। मैं स्कूल में ऑब्वियसली आई वाज गोइंग टू बोर्डिंग और स्कूल भी जाती थी, दिल्ली में भी पढ़ रही थी मैं। तो उस टाइम में जीन्स वगैरह पहन लेती थी। तो एक दो बार मोहल्ले वाले, गली वाले जो आसपास नेबर्स होते थे, कभी कभी लड़ाई हो गई मेरी मम्मी के साथ, तो उसने मेरी मम्मी को सुना दिया, बेशरम हो तुम जो अपनी बेटी को जीन्स पहनाती हो। एंड मैं बहुत छोटी थी उस टाइम। मैं उस टाइम एक्चुअली छुट्टियों पे आई थी। नहीं सॉरी, मैं जीन्स नहीं पहनती थी उस टाइम। मैंने वो हमारा स्कूल का थोड़ा सा वो था स्कर्ट सा, तो बस ये बोला था कि शर्म करो तुम जो तुमने अपनी बेटी को स्कर्ट पहनाते के घुमाते हो, तुम इतनी सी। एंड आई वाज सो स्मॉल, मतलब मेरे को क्या पता। एंड माय मम्मी वाज लाइक, ये मतलब मेरी मम्मी भी हैरान हो गई थी। एंड मम्मी ऑल्सो वो सदमे में चली गई थी कि इस इंसान ने ऐसे कैसे बोल दिया। शी इज माई डॉटर, मेरी बेटी, और वो बच्ची है। बच्ची पे एक बड़ी औरत ऐसे बोल रही है, वो बच्ची है। तो ऐसा होता था। जीन्स पहनने पे आपत्ति आती थी तो तुम्हारे ऊपर या बाकी के टॉम बॉयज पे, या हमारे से पहले पता नहीं कितने सालों पहले आप जाओ, 18s में जाओ या 1600 में या 1700 में आप चले जाओ, तो उन जमानों में भी ऐसा होता था। मतलब इट वॉज सो डिफिकल्ट फॉर देम, कितना डिफिकल्ट होता था। मैं कभी कभी यही सोचता था, उन्होंने जो भी डैड मेरे बताते थे मिलन सिंह के बारे में, मतलब वो तो चलो सिंगर बन गए, चलो उन्होंने अपनी पहचान बनाई, लेकिन सिंगर बन के भी अगर वो लड़की की आवाज में भी गाते थे, लेकिन लड़के की आवाज में गाते थे, लेकिन
मुझे यही फील होता था जब भी मेरे डैड ने उनके बारे में बताया, डैडी मेरे स्टोरी बताते थे, मैं उनको डैडी फिर वो तो लड़का ही अपने आप को मानते थे, वो लड़की तो कभी उन्होंने अपने आप को समझा नहीं, क्योंकि उनका लुक वाइज अगर देखा जाए, आप लोग वीडियोस जरूर देखना, मिलन सिंह के नाम से अभी यूट्यूब पे निकालना, उनका लुक वाइज तो वो बॉय जैसे ही समझते थे अपने आप को। तभी उन्होंने तो कुछ मजबूरी में चलो सिंगिंग का सहारा लिया, क्योंकि मुझे लगता है उनके टाइम में तो बहुत ही ज्यादा ये सब मुश्किल होगा, बहुत ज्यादा मुश्किल। हम बहुत सारे लकी हैं बच्चे जो आज इस टाइम हम अब तो माहौल थोड़ा सा सेट होने लग गया। तो ये बात तो सही है, अगर जिनका आधा टांग कट जाता है उनसे जाके पूछो, और जिनका छोटा सा कट हो जाता है उनसे पूछो। जो ज्यादा छोटा सा हाथ पे कट होगा उनको ज्यादा वो होगा कि हाय मेरा तो हाथ ही कट गया। तो गाइस बहुत तूफान आंधी आ रहा है, पूरा दरवाजे हिलने लग गए, पूरा बिल्डिंग हिलने लग गया। So anyways, we should move on to the third question without wasting any time. तुम तो चाय नहीं पी रही हो डार्लिंग? नहीं पी रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन अभी से पूछते हैं, don't get nervous लवी, just relax. एक्चुअली नर्वस नहीं, बस थोड़ा सा वो पुराने समय में जब जाता हूँ तो जो वो सामने जो बीती हुई बातें याद आती हैं तो बहुत तकलीफ देते हैं। अब तो चलो ठीक है, अब तो समाज चेंज हो गया, बट थोड़ा सा तकलीफ देती है, पर फिर भी मैं कोशिश करूंगा अच्छे से आंसर दे पाऊँ। चलो पूछिए जो पूछना है। हाँ सर, स्कूल जब आप जाते थे तो जैसे बच्चे आज भी आपस में लड़ाई करते हैं और एक दूसरे को टॉन्ट मारते हैं, जैसे मेरे साथ भी बहुत हुआ है, बहुत ही ज्यादा हुआ, तो तुम्हारे साथ तो डेफिनेटली हुआ होगा 100%। और काफी टॉम बॉयज और गेज को भी ये सबसे झेलना पड़ता है, खासकर स्कूल में। सो बिकॉज एज अ सेम एज, सब सेम क्लास में पढ़ रहे हैं, सब सेम हर चीज, टिफिन भी शेयर कर रहे हैं, वो भी हम नहीं खाएंगे उससे, आई अंडरस्टैंड। सो आपने क्या क्या फेस किया स्कूल में, वो आप बताइए। स्कूल में तो गाइस आपको फ्रॉक पहनाते थे, क्योंकि गर्ल्स का यूनिफॉर्म अलग होता था, बॉयज का अलग होता था, तो ये सबसे बड़ा सवाल है। हाँ सही है, इस चीज से मैं आपको बताता हूँ। देखो 5th क्लास तक तो कोई दिक्कत नहीं आई, अगर हमारे उस टाइम तो हमारे कोई ड्रेस कोड नहीं होता था, मीन्स अगर बच्चों ने पैंट पहना तो लड़कियां सूट पहन के आती थी, वो अपनी चॉइस होती थी जो भी मर्जी। लेकिन 6th क्लास, जब मैं 6th क्लास में हुआ तब मेरे उसके बाद मुझे बोलने लग गए मेरे प्रिंसिपल, मुझे सब टीचर के अभी तुम सूट पहन के आया करो और थोड़े बाल बढ़ाओ, तो थोड़े बाल बढ़ाओ और सूट पहन के आओ, नहीं तो स्कर्ट पहनो, ठीक है, और तुम थोड़े से अपने बाल बढ़ाओ और क्लिप वगैरह 24 सुई वगैरह लगा के आओ बालों में, और गर्ल्स की लाइन में बैठोगे, मतलब इस तरह से मुझे बोला जाता था। अब यकीन नहीं करोगे गाइस, मुझे ये था कि शायद मेरा डैड मुझे ये समझेंगे कि मैं स्कूल ना जाने से बचने के लिए बोल रहा हूँ, बट वो सच्ची में मेरे स्कूल वाले मुझे बहुत, फिर मैंने उनको बोला कि ठीक है, मैंने भी झूठ बोला कि मुझे 2-3 दिन लगेंगे अभी सिलवाने में, अभी तो टाइम है, तो अभी मैं पुराने कपड़े पहन के आऊंगा। तो ठीक है, मैं 3-4 दिन गया, उस 3-4 दिन में मैं यही सोच में रहा डैड से कैसे बोलूं, क्योंकि उस टाइम माँ बाप ये भी सोच रहे बच्चा शायद स्कूल जाने से भागने के लिए कर रहा था। तो मैंने फिर थोड़ी सी हिम्मत जुटाई और मैंने डैड को बोला कि डैड मुझे स्कूल ही नहीं जाना है। मेरे डैड कहते क्या हुआ, मैं कहा डैड मुझे स्कूल में अभी मुझे बोलते हैं कि अभी तुम 6th क्लास में हो गए और तुम सूट पहनो या स्कर्ट पहन के आओ और तुम लड़कियों वाले लाइन में बैठोगे और अपने थोड़ा से बाल भी बढ़ाओ, और कान भी बाली वगैरह जो भी कान में लड़कियां उस टाइम टॉप्स क्या बोलते हैं उसको, छोटे कान छिदवाना, हाँ, तो करवा के आओ। तो मैंने अपने डैड को बोला, मेरा डैड कहता स्कूल ही छोड़ दे तो मेरे डैड ने मेरे से स्कूल ही छुड़वा दिया गाइस। तो मेरे डैड ने मुझे कहा तो स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, जो तुझे ऐसे बोले, वो मेरे डैड ने मुझे स्कूल ही छुड़वा दिया। तो उसके बाद ना मेरे डैड ने मुझे बोला कि मैं तुझे ऐसा कोई स्कूल ढूंढूंगा जिसमें तुझे कोई प्रॉब्लम ही ना हो। तो फिर मेरे डैड के एक फ्रेंड थे, ठीक है, उन्होंने फिर मेरे डैड को डैड ने सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे मेरे बच्चा है कि वो लड़कों वाले कपड़े पहनते, तो उसको ऐसे है नहीं कि लड़कियों वाले स्कूल क्लास में या लड़कियों से दोस्ती उसको पसंद नहीं। तो उन्होंने भी ऐसे थोड़ा सा क्या आगे चलो कोई बात नहीं आने दो। तो तब मेरे डैड ने मुझे दूसरे स्कूल में एडमिशन दिलाई, तब मैं थोड़ा सा उसमें
फुल आउट वही शर्ट वाइट शर्ट पहन के वैसे ही पैंट पहनना, जो भी 6-8 क्लास तक होता है हमारा वो पहना। और वहाँ पे एक्चुअली वहाँ पे ना तब मेरी फर्स्ट गर्लफ्रेंड बनी थी स्कूल के अंदर, उस क्लास के अंदर। मैं उस लड़की का नाम तो नहीं लेना चाहूंगा। तो वो फर्स्ट मेरी देखा था कि उस क्लास में मेरी गर्लफ्रेंड बनी थी। टिक 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 टिक। अब तो सिर्फ मैं ही हूँ टिक 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 टिक। तो वहां पे मैं अपना खुला ओपन माइंड, और मुझे वहां पे ऐसा कभी मेरे डैड ने एक्चुअली मेरा नाम भी कोर से सिंह करवा दिया था। मतलब यहाँ तक मेरे डैड ने कोर से हटा के सिंह करवा दिया था अगले साल से ऐसा। तो वहां पे मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। 1-2-3 साल तक मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, जब तक मैं 8th क्लास में नहीं हुआ। फिर उसके बाद 8th क्लास में ऐसा था कि गाइस के बाद तो फिर आप लोगों को पता ही है कि थोड़ा सा पढ़ाई भी, हाँ, और लड़के भी थोड़े बड़े आ गए थे, और मतलब लड़कियां भी काफी बड़ी होती थी। तो फिर से मेरे डैड ने कहा कि स्कूल चेंज। वैसे मेरा स्कूल चेंज, कहते अब इतना हो गया, अभी इतने 3 साल हमने कुछ नहीं बोला, अब तो इनको चेंज करना। तो वो भी मेरे डैड ने स्कूल चेंज करवा दिया। और आपके जो भी आप स्कूल्स में गए हो जहाँ पे भी, तो उसमें आपने किस तरह से फेस किया? आपको कोई टॉन्ट मारते थे बच्चे, या आपको किस तरह से वो आपने फेस? एक्चुअली स्कूल में मैंने यही सहा है कि अरे तुम लड़की जैसे रहो ना, लड़का क्यों बन के आती, तुम्हारे पे अच्छा नहीं लगता, हम भी तो गर्ल हैं। ज्यादातर तो टीचर ही बोलते थे, और टीचर ही बोलते थे कि तुम ऐसे लड़की बन के आया करो, अच्छी लगोगी, लड़की बन के रहो, तुम कितनी गुड लुकिंग गर्ल्स बनोगी तो अच्छी लगोगी, लड़के इतने अच्छे नहीं होते हैं, बड़े होके लड़के बड़े गंदे हो जाते हैं, तुम अच्छी लगोगी। मतलब जिस तरह से टीचर, और कुछ लड़कियां भी होती थी जो कहती थी अरे तुम बहुत हमारे से दोस्ती हम तभी करेंगे तेरे से अगर तू लड़की बनेगी। तो मैंने कहा मुझे तुम्हारी दोस्ती चाहिए नहीं, मुझे लड़कियां चाहिए भी नहीं थी। और लड़कों से मैं दोस्ती उस स्कूल में काहे की दोस्ती, वहां पे आपको पता ही है 1-2 आधे दोस्त होते थे बस, ज्यादा मैंने दोस्त भी नहीं बनाए वहाँ पे, क्योंकि बहुत बड़े लड़के होते थे। क्योंकि मैं थोड़ा सा उस टाइम में सहमा रहना, क्योंकि स्कूल में आई थिंक पता तो सबको ही चल गया था, जो मेरा दूसरा स्कूल था पता तो सबको ही चल गया था कि आई एम गर्ल। बट क्योंकि 8th क्लास में थोड़ी लड़कों की दाढ़ी सी आने लग जाती है ना, थोड़ा सा बाल फेस पे आने लग जाते, तो तब मुझे थोड़ा सा पूछने लगे यू आर गर्ल, तुम गर्ल हो, तुम लड़की हो। तो मुझे थोड़ा सा झिझक होती थी, और बहुत वो डिप्रेशन में जाने वाला समय आ चुका था मेरा, कि मुझे थोड़ा सा गिल्टी फील होने लग गया था कि मुझे हर कोई टीचर भी अरे तुम लड़की हो, तुम गर्ल हो, तुम तो लड़कों जैसे लगती थी, लेकिन तुम तो लड़की निकली। इस तरह से फिर मुझे फील होता था। पर मैंने वो भी स्कूल मैंने छोड़ा। उसके बाद तुम काफी स्कूल्स छोड़ते रहे बिकॉज़ ऑफ दिस प्रॉब्लम? नहीं, फिर मेरे डैड ने बोला कि छोड़ो। 10th मैंने प्राइवेट किया था, इस पर मेरे डैड ने बस एग्जाम दिलाए। फिर मैंने +2 का भी मैंने प्राइवेट ही किया, मतलब घर से पढ़ाई वगैरह, मैं ट्यूशन वगैरह मैं ले लेता था, मुझे डैड ने अच्छे ट्यूशन वगैरह दे दिए थे। तो +2 भी मैंने प्राइवेट ही किया था। अब थोड़ा सा हो गया है, आजकल हो गया है कि +1 +1 करना ही। हाँ, मैंने प्राइवेट कर लिया, मैं स्कूल छोड़ दिया था, मैंने प्राइवेट ही कर लिया 10th। मतलब यू मीन टू से यू वर सो अनकंफर्टेबल। यस। एंड ये चीज मतलब इतना इफेक्ट हो गया था माइंड में कि यू डिडंट वांटेड टू बी यू डिडंट वांटेड टू गो टू स्कूल एंड ऑल फॉर ऑल दीज रीजंस, मतलब इस तरह से। तो दिस इज रियली सैड। और मेरे को तो ये बातें शुरू से ही पता था, बट हमारी फैमिली को भी पता लग गया कि इट इज रियली डिफिकल्ट टू लिव इन सच अ बॉडी when you don't accept it, when you yourself you don't accept it. There's so many there are many healthy people who don't even want to be healthy, and there are so many thin people who don't want to be thin. So each and everyone is going through their own appearance, it's really difficult to say, but everybody, each and everyone, like एक टाइम आया था जब मैं भी बहुत मोटी हो गई थी, एंड आई यूज्ड टू लाइक मैंने भी बहुत लोगों की बहुत सुना है मोटी एंड गॉसिप्स एंड ऑल इन ऑफिस, तो मुझे सब सुनाई देता था, ऑब्वियसली जान के ही बोलते थे। तो आई अंडरस्टैंड, मेरा तो मैटर अलग था, मतलब हाँ मैं मोटी थी इस वजह से मुझे सुनने को मिला। यू बीइंग अ टॉम बॉय, तुम्हें इस तरह से, एंड नॉट ओनली यू, देयर सो मेनी ऑफ ऑल ऑफ यू who are tomboys and gays, you are going through so difficult times. आप लोग कितने डिफिकल्ट दिनों से गुजरते हो, right? It's really sad. ऐसा है कि मुझे लगता है वो टॉम बॉय सब समझेंगे मेरी बात को। ये ना
हम बता के भी वो जाहिर नहीं कर पाते। हमें बहुत ही मतलब बहुत ज्यादा फील होता है। एक तो लोग हमें समझते नहीं है, एक गलत शरीर में इंसान पैदा हो जाता है जब, और उसको उसी शरीर में पूरी लाइफ बिताने के लिए मजबूर किया जाता है कि नहीं तुम इसी तरह से रहो। आई थिंक वो टॉम बॉय अच्छी तरह से समझते हैं कि ऐसा लगता है कि इंसान की लाइफ उसको सजा दी गई है। वो काले पानी से बढ़कर सजा होती है अगर हम जो चाहते हैं वो नहीं हो पाते, और लोगों की वजह से या कि आसपास के जो लोग चाहते हैं उसी तरह से हम उसको, वो चाहते हैं कि इसी तरह से रहे, वो बहुत दिक्कत देती है वो चीज। आई थिंक मुझे लगता है वो कोई समझ नहीं सकता और ना ही कोई समझना चाहता है। आज भी मैं कहूँगा कि आज भी कुछ लोग हैं ऐसे दुनिया में जो इस चीज को नहीं समझना चाहते, जिन पे बीतते वो ही जाने। तो हम जाएंगे चौथे सवाल पे। आपके घर के नेबर्स, सोसाइटी वाले आपको किस तरह से अटेंड करते थे? किस मतलब आपके साथ हेलो हाय जब बाहर जाते हो किस नजर से देखते थे, या आपके साथ बहुत फ्रेंडली थे, आपको एक्सेप्ट कर रहे थे उस टाइम? क्या सिचुएशन? पहले भी बता चुका हूँ कि मतलब जो मेरे साथ जो बड़े हुए थे वो, उनके साथ तो मुझे कोई प्रॉब्लम थी नहीं। जो मेरे साथ के दोस्त लोगों से मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं। लड़कियां भी हमारे एक्चुअली सोसाइटी मोहल्ले की, मतलब उस टाइम तो गली का मोहल्ले का ही बोलेंगे कि पूरा समझ ही चुके थे कि लवी को पसंद नहीं है लड़कियों से दोस्ती करना, तो सब ऐसा। लेकिन कुछ औरतें ऐसी थी और कुछ अंकल ऐसे थे जो मुझे देख के अपने बच्चों को कहते थे इसके साथ नहीं खेलना, ये तुम्हें बिगाड़ देगा या बिगाड़ देगी, ऐसे उनकी सोच होती थी। इसके साथ नहीं, ये इसका दिमाग सही नहीं है, मतलब इस तरह से बोलते थे। और कुछ औरतें ऐसी भी होती थी जो मुझे जानबूझ के पूछती थी कि क्यों लड़का बनना है, अरे तुम लड़का बन के रहो, लड़की बन के रहो। तो मुझे नहीं, उस टाइम कुछ ऐसी आंटियां थी, कुछ आंटियां अच्छी भी थी, जो ऐसा मिक्स था। मतलब ऐसा कुछ किसी ने अपनाया किसी ने नहीं अपनाया। मतलब मोहल्ले की आंटी हमेशा मोहल्ले की आंटी रहेगी। आंटियां हाँ ज्यादातर तो औरतों की ज्यादा प्रॉब्लम आती है चीज में, और औरतें ही मुझे बुली करती थी ज्यादा तो, और बस फिर उनसे मैं दूरी भागता था गाइस, और तो कोई रीजन नहीं है। मतलब जो कोई आंटी आ रही है हेलो लवी, कट लिया वहां से। हाँ मैं भाग जाता था। अच्छा, मैं कभी ये कोई और सवाल करेगी? हाँ मैं नजदीक से भी गुजरना पसंद नहीं करता। तो उन्होंने मोहल्लों मोहल्लों मतलब उन्होंने आपको किस तरह से अटेंड किया? हाँ। किसी ने अच्छे, किसी ने बुरे? बिल्कुल। मतलब हमेशा जैसे 10 आंटियां अच्छी थी मेरे साथ, ओके चलो बच्चा है कोई बात नहीं। कुछ आंटियां ऐसी थी जो जानबूझ के मुझे पिन टॉन्ट मारना, जो जिस बात पे मुझे बुरा लग जाए पोक करना कि मैं कुछ ऐसा कुछ बोलूं वाला आगे से, तो मैं भाग ही जाता था, मैं इग्नोर ही करता था। वेरी गुड, दैट इज द बेस्ट थिंग, इग्नोर। और ज्यादातर तो इस वजह से इग्नोर करता था, अगर मेरे डैड को पता लग जाता तो वो औरत बचती नहीं। ये फर्स्ट बात है। जहाँ पर वो आदमी, वो जिस औरत की मतलब समझ लो उस औरत ने मुझे बोल दिया और मैं डैड को बोला डैडी उस फलाने के मतलब अंकल का नाम लेते थे, हमारे में तो आंटियों का नाम बहुत कम लेते थे। हम अपने डैड और मॉम से कोई भी बात करते थे यही बोलते थे अंकल की जो वाइफ है ना उन्होंने ऐसे बोला, तो मेरे डैड पर उस आदमी को फोड़ देते थे। मतलब ऐसा होता था यार, ऐसा होता था। तो मैं थोड़ा सा डर की वजह से ये चीज भी नहीं बोलता था अपने डैड को कि छोड़ो इनका तो काम ही है, बस मैं अपना मस्त रहता था। जो मुझे अच्छा बोलते थे मैं उनके साथ ही खुश रहती थी। सोसाइटी का मिक्स रहा है मुझे। तो मुझे लगता है जिस तरह से तुमने बोला कि कुछ अच्छे होते थे और बहुत सारे बुरे भी होते थे, तो आई थिंक सो एवरी टॉम बॉय एंड एवरीबॉडी इज फेसिंग ऑल दिस सिचुएशंस इवन टिल नाउ, क्योंकि बहुत सारे लोगों की सोच अभी तक बदली नहीं है और वो बदलना भी नहीं चाहते। दैट्स ऑल्सो राइट, वो बदलना भी नहीं चाहते। एवरीथिंग जानकारी लेने के बाद भी वो जान की पूछते हैं, जान के मजे लेने के लिए एक्चुअली उनके लिए मजा बन जाता है। एक उनके लिए एक वो कहते हैं ना, क्या बोल जाते हैं, एक चुगली, एक बात करने का टॉपिक मिल जाता है। टॉपिक मिल जाता है उनको, और सारा दिन वो क्रोशिया से ऐसे करना, फलाना ऐसे आई थिंक आप लोगों को तो पता ही होगा, जो मोहल्लियां आंटियां बैठती थी सब धूप में, कोई साग लेके बैठ जाती, कोई पालक लेके बैठती थी, कोई वो ज्यादा
पिन करती थी आंटी। वो बहुत ज्यादा मतलब तंग करने वाली आंटियां होती हैं, इधर उधर क्या चल रहा है, किसका बच्चा क्या कर रहा है, किसका बच्चा क्या नहीं कर रहा है। उनके बच्चे बहुत अच्छे हैं। हाँ, दूसरों के बच्चे बहुत ज्यादा आंटियां ज्यादा वो होती थी। I understand. So I think we should move on to the 5th question. Okay. और ये क्वेश्चन क्या आप सबके साथ शेयर करना चाहते हो? बिकॉज ये जो क्वेश्चन है इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर ऑल द टॉम बॉयज ये जवाब देने के लिए, क्योंकि ये इतना ऐसा मुश्किल सवाल है, क्योंकि बहुत सारे टॉम बॉयज हैं कि ये जवाब देना चाहते हैं बट वो दे नहीं पाते हैं या देना ही नहीं चाहते हैं। सो ये जो सवाल जो मैं लवी से पूछूंगी, एज फार मैं लवी को जानती हूँ, ये सवाल बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा और है लवी के लिए, जो मैं तुमसे पूछने वाली हूँ। Okay. ऐसे क्या कर रहे हो? मैं नर्वस हो रहा हूँ, पता नहीं ऐसा क्या पूछने वाली है। तो कोई बात नहीं, जस्ट रिलैक्स। लेकिन ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, तुम इस बात का जवाब देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो, ये आप पे डिपेंड है। तुम देना चाहोगे तो एवरीबडी को जवाब मिलेगा, नहीं भी देना चाहते हो तो यू कैन इवन स्किप द क्वेश्चन। देखो, एज यू फील कंफर्टेबल। मैं ट्राई करूंगा गाइस, अगर मुझे लगता है मुझे देना चाहिए मैं दूंगा, नहीं तो पहले सवाल तो सुन लो। सवाल इज अबाउट पीरियड्स, मेंस्ट्रुएशंस, राइट? हर किसी के भाषा में अलग अलग कहते हैं, बट एक यूनिवर्सल वर्ड है दैट इज पीरियड्स। सो आपको किस एज में हुआ, आपका क्या रिएक्शन था जब आपको पीरियड्स हुए थे? तो आपका क्या रिएक्शन था उस बारे में? अगर आपको ये जवाब नहीं देना है तो आप स्किप भी कर सकते हो, इट्स नॉट नेसेसरी, मैं फोर्स नहीं करूंगी, कोई भी करेगा नहीं। इफ यू कंफर्टेबल और आप हमारे फैमिली के साथ शेयर करना चाहते हो देन यू कैन गो फॉर इट ऑल्सो। देखो, जब कहते हैं ना कि ये तो आजकल नॉर्मल बात है, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल तो ऐड भी बहुत सारे आते हैं। जिस माहौल में मैं रहा हूँ गाइस, तो बहुत ही शर्म वाली बात होती थी, बहुत लज्जा वाली बात होती थी एक दूसरे से ये शेयर करना। आजकल तो बहुत नॉर्मल है, स्कूल में ये बात कर लेते हैं गर्ल्स वगैरह, एजुकेशन होता है। हाँ, मतलब आजकल तो बहुत ही ज्यादा नॉर्मल बात हो गई है ये। मतलब ऐड कितने आ जाते हैं, हम मॉम अपने डैड के साथ बच्चे बैठे होते और ऐड आ जाता है ऊपर से, तो जब हम लोग छोटे थे हम लोग भाग ही जाते थे। ये बहुत बड़ी बात होती थी जिस माहौल में मैं रहा हूँ, मतलब बहुत ही नहीं, हमारे टाइम पे 90s किड के लिए तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता था। कोई किसिंग सीन, कोई हाथ पकड़ने वाला सीन भी हम लोग भाग जाते थे, क्योंकि इतना मतलब इधर मुंह घुमा लेना, ऐसे मुंह कर लेना, कोई ऐसा कोई सीन आ जाता था, तो बहुत ही बड़ी बात है। तो स्किप भी नहीं होता कि आगे करो। तो मुझे एक्चुअली, मैं सच बोलूं तो मुझे याद नहीं है मैं कौन सी एज में था, बट इतना भी छोटा नहीं था और इतना भी बड़ा नहीं था जब मुझे ये हुआ, क्योंकि 16 या 15-16 की उम्र में, आई थिंक सो, हाँ 15 या 16 लगा के चलिए। और वैसे भी मुझे इस चीज के बारे में कुछ नॉलेज नहीं थी। मैं, ये सच है, फर्स्ट बात है गाइस, क्योंकि मेरे घर वाले और मेरे पूरे जो मोहल्ले आंटियां थी अच्छी वाली, उन्होंने मेरे साथ कभी भी इस तरह से बात कभी कोई की नहीं, ना ही मुझे कभी सुनने को मिला कि ये एक लड़की का पार्ट है लाइफ का। मुझे कुछ नहीं पता था, ना ही मेरी सिस्टर ने, ना मेरी मॉम ने, उनको पता था कि इसको पसंद नहीं है ऐसी बातें, तो कभी करी भी नहीं, सच में नहीं करी। और मुझे पता भी नहीं था, सच में जानू, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये भी एक चीज है, कि ये भी लाइफ का एक हिस्सा। और मैं लड़कियों के साथ कभी खेला नहीं, लड़कियों के साथ कभी बैठा नहीं, उठा नहीं, तो मुझे उनके बारे में पता नहीं था। जो मेरे से ये बात कभी वो शेयर करती, मैं तो लड़की के साथ तो कोहों दूर रहता था ऐसा। और उन टाइमों में अगर मेरी गर्लफ्रेंड भी, आपका सोचोगे गर्लफ्रेंड बनाई थी, गर्लफ्रेंड भी आप उस टाइम ऐसे देखा चाखी होता था गाइस, ऐसा नहीं कोई पर्सनल बात कोई शेयर करता था। बहुत लज्जा और प्यार, शर्म हया वाला प्यार होते थे, देखा दिखाई वाला होता था, किसी को देख लिया वो ही होता था। ऐसी कोई पर्सनल बात थी नहीं कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे बोले, जा मैं अपनी गर्लफ्रेंड से पूछूं कि ऐसा भी कुछ है, पता ही नहीं था, एक्चुअली पता ही नहीं था ये भी कोई चीज है। और फिर जब मुझे ऐसा हो रहा था और मैं उठा, और मैं मॉर्निंग टाइम, मुझे याद है कि मैंने व्हाइट कुर्ता पजामा पहना हुआ था, नाइट सूट ही होता था मेरा, कुर्ता पजामा व्हाइट। और मैं उठा और मुझे लगा कि बहुत, वैसे तो बहुत शर्म आ रहा है मुझे ये बात शेयर करने में, सच बोलूं तो, क्योंकि आज तक मैंने ये
बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, बट मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ, बस मुझे पता नहीं था गाइस। और फिर मेरे बस मैं नीचे गया, उतरा और मैंने अपने डैड को बोला कि डैड मुझे चोट लग गई। मैंने एक्चुअली में अपने डैड को बोला मुझे चोट लग गई। आई अंडरस्टैंड उनका क्या था रिएक्शन, तो उन्होंने बोला अपनी मम्मी के पास जाओ। तब मैं अपनी मम्मी के पास गया तो मैंने कहा मम्मी मुझे चोट लग गई। और फिर मम्मी ने मुझे मुझे याद है, मुझे उन्होंने ये बोला कि अब तुम लड़कों के साथ खेलना कूदना बंद कर दो, अब हर महीने तुम्हें ये होगा, ऐसा मुझे समझाया, मुझे बैठाया। पहले तो उन्होंने मुझे पैड्स दिया क्योंकि मेरे सिस्टर के पड़े होंगे, उन्होंने वो यूज करवाए और उन्होंने मुझे समझाया कि ये ऐसे ऐसे करके मतलब यूज होता है और इस तरह से तुम्हें पहनना है। फर्स्ट बात है गाइस। तो फिर उस टाइम मैंने कहा ठीक है, और फिर मैंने कहा मुझे चोट लगी है, तुम पता नहीं मुझे क्या बोले जा रही हो, मैं शायद गिर गया हूँ कहीं पे। तो मम्मी कहती नहीं तुम गिरे नहीं हो, ये हाँ तुम्हें चोट तो लगी है लेकिन ये हर महीने अब तुम्हें ऐसा होगा। मेरी मम्मी ने मुझे सच नहीं बोला, सच बोलूं तो बस मेरी मम्मी ने मुझे हिंट ऐसा दिया उस टाइम, जैसे माँ समझा सकती है अपने कि तुम लड़कों के साथ नहीं खेलना, अभी तुम घर में खेला करो, जो नजदीक है लड़के हमारे घर मोहल्ले में उधर इधर उधर नहीं जाना। मुझे लगा वैसे अच्छा ठीक है मैं नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं पता था। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैंने अपने दोस्तों को जो सारी रात बात बता दी, यार मुझे चोट लग गई। मैं कहा यार मेरे तो ऐसा हो रहा है। तो दोस्त भी ऐसे लल्लू से थे, वो हंसने लग गए, मुझे कहने लगे अरे साले तुझे ये क्या होगा। मैं कहा मतलब उनको शायद पता भी नहीं, वो उन्होंने मुझे ज़ाहिर उस तरह से नहीं करा। फिर मैं थोड़ा सा जैसे उस टाइम पेन हुआ, मुझे पेट में दर्द, मैंने कहा मुझे मम्मी दवाई दो, मुझे पेट में दर्द क्यों हो रहा है। फिर मेरी सिस्टर ने, मेरी मम्मी ने मुझे 2 घंटे मेरे पे गला बैठाया, मुझे समझाया। वो मुझे याद, आज भी टाइम याद है कि मेरी बहन ने मुझे कितनी अच्छी तरह से डिटेल में कि ऐसे ऐसे वैसे वैसे, अरे भैया मैं कहा ठीक है। तो बस उस टाइम फिर मैं थोड़ा सा वो चीज का मेरा लाइफ का ऐसा था पलट जाना, लाइफ टर्निंग पॉइंट। हाँ मतलब मुझे लगा कि अब मेरी लाइफ खत्म, मुझे मतलब ऐसा ही लगता था कि अब मैं मर जाऊंगा, अब मेरी खत्म हो गई लाइफ, अब तो बस गया मैं, अब तो मुझे लड़कों जैसे कपड़े नहीं पहनने देंगे, अब तो मैं लड़का भी नहीं रहा। ये तो ऐसे बोल, मतलब मेरी थिंकिंग हाँ डिप्रेशन वाली थिंकिंग। मैं चुप रहने लग गया, मैं घर से बाहर नहीं जाता था। हर महीने मैं मतलब ऐसे हो गया था, हर महीने फलाने, मम्मी बोलती तारीख याद रखना तो मैं ऐसे ही सदमे में चला गया गाइस। मुझे याद है कि मैं पूरे 2-3 महीने अपने घर से बाहर ही नहीं आया, वो उस सदमे से बाहर आ ही नहीं पाया, आज तक भी नहीं आ पाया हूँ, सच बोलूं तो आज तक भी नहीं आ पाया हूँ कि मुझे, मैं सोचता हूँ वाई, ये क्यों होता है, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये क्यों होता है। तो ये चीज बस मैं यही कहूँगा, और तो कुछ नहीं। चलो कोई बात नहीं, जैसे भगवान की मर्जी, उसमें क्या है। पानी पी लो भाई, ब्रेक ले लेते हैं। हाँ थोड़ा ब्रेक ले लेते गाइस, हम थोड़ा सा एक शॉर्ट ब्रेक ले लेते हैं ताकि लवी भी थोड़ा रिलैक्स हो जाए। बहुत मुश्किल है गाइस, मैंने बहुत शॉर्टकट में समझा दिया, समझ लेना भाई, बहुत मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट सवाल पूछ लिया मुझे, तो पता ही मैंने तो तुम्हें कहा था यू कैन आंसर इट एंड यू कैन स्किप इट। हाँ लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए सोच के दिया गाइस, तो बाकी बस देखा है, ब्रेक के बाद मिलता हूँ। चलो।